യേശുവാരാധന ആരാധന യേശുവാരാധന आराधना यीशुवाराधना तू सच्चा प्रभु है मिलकर हम आराधना तू पवित्र प्रभु है मिलकर हम आराधना आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशुवाराधना मार्ग है यीशु सत्य है यीशु जीवन भी है यीशु मार्ग है यीशु सत्य है यीशु जीवन भी है यीशु आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशुवाराधना तू सच्चा प्रभु है मिलकर हम आराधना तू पवित्र प्रभु है मिलकर हम आराधना आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशुवाराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त उनके स्वर्गारोहण के कुछ समय पहले अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कुछ इस तरह बोला, तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस पवित्र आराधना में भाग लेने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए हम प्यासे बनकर कुछ समय यीशु के साथ बिताने के लिए हम प्रयत्न करें। हम यीशु से बोले, हे मेरे प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा को मुझ पर भेज ताकि इस कुछ समय मैं आपके साथ बैठा रहूं। और उस पवित्र आत्मा को स्वीकारने का एक तरीका है आराधना करना। इसीलिए एक और बार इस गीत के द्वारा हम यीशु की आराधना करें। आराधना यीशु आराधना, ताकि पवित्र आत्मा का शक्ति पवित्र आत्मा हम पर आए और हम यीशु के साथ यह कुछ समय बिता सके। हम गाए, आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। हम जोर से गाए, आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। हम याद करें कि जब यीशु के सभी शिष्य एक साथ होकर हमारी माता पवित्र मरियम के साथ बैठकर यीशु की आराधना कर रहे थे, तभी ही पवित्र आत्मा उन पर आए। उसी विश्वास के साथ अब हम एक और बार गाएंगे और
हमारे पूरे जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करते हैं और गाते हैं आराधना, ताकि पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे पूर्ण परिवार पर, हमारे पूरे परिवार पर आ सके। हम गाए, एक और बार आराधना करें और गाए। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। प्रेरित चरित 16वां अध्याय वचन 25 से। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, वे एकाएक इतनी भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन बोल रहा है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तब हमारे जीवन में हुए सभी भेड़िया खुल जाएंगे और हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। तो क्या हम एक और बार विश्वास के साथ आराधना करें? क्या एक और बार यह गीत गाकर यीशु की स्तुति करें, ताकि हमारे जीवन के, हमारे परिवार के सभी बेड़ियां टूटकर हम स्वतंत्र हो जाए और यीशु की आराधना करें? क्या हम एक और बार गा सकते हैं? आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे हमारे भाई बहन हमसे प्रार्थना की मदद मांगते हैं कि उनके घर पे या फिर उनके जीवन में किसी न किसी तरह की पीड़ा है, कोई ना कोई रोगी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करो, क्योंकि अब आपके सामने पधारे हुए यह यीशु आपको चंगाई दे सकता है, आपको अच्छे कर सकता है, आपको स्वस्थ कर सकता है। वह यीशु की आराधना करो, क्योंकि अनेक लोग हमारे परिवारों में, हमारे पड़ोसियों में, इस जग में, हमारे भारत में अनेक लोग बीमार हैं। क्या हम उनको यीशु के हाथों में समर्पित करके, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना यीशु की आराधना द्वारा करें, ताकि वह भी यीशु के पास से मिलने वाले स्वस्थता क्या वो भी अनुभव करे। इसलिए एक और बार हम यीशु की आराधना करें और गाए। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। यह गीत हम पूरी तरह गाकर यीशु की आराधना करें। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हमारे दोनों हाथों को उठाकर आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हमारे परिवार को समर्पण करके आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। बीमार हमारे सभी भाई बहनों को समर्पण करके आराधना यीशु आराधना, आराधना विशेष रूप से कोरोना से पीड़ित हुए सभी भाई बहनों को समर्पण करके आराधना
യേശു ആരാധന ആരാധന യേശു ആരാധന. हम वचन की ओर ध्यान दें. संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 वचन 16 और 17. संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए. ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया. इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ. उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, काल्वरी क्रूस पर क्या हो रहा था? यीशु सिर्फ हम पापियों के लिए मर नहीं रहे थे, वो अपने जीवन को अर्पण नहीं कर रहे थे. इस जग के सभी रोगियों के लिए वह अपना जीवन समर्पण कर रहे थे. हमारे सभी पापों को क्षमा करते हुए समय, उसी समय हमारे जीवन में हुए अब है जो भी रोगियों है वह सब यीशु चंगा कर रहा था. और यीशु ने अपने जीवन को पूरी तरह पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया. तो इसका मतलब यह होता है, जिस तरह नबी ईसायास ने बोला है, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बीमार क्यों हूं, मेरे परिवार में लोग बीमार क्यों है, मेरे पड़ोसियों बीमार क्यों है. इस समय भारत और अन्य कई देशों में लोग बीमार कोरोना के कारण क्यों बीमार हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसका कारण यह है कि हम यीशु के पास नहीं आ रहे हैं. क्योंकि सुसमाचार हमें सिखा रहा है कि संध्या होने पर लोग बहुत से लोगों को, बीमारियों को यीशु के पास, ईसा के पास ले आए. तो क्या आप अब कुछ समय के लिए ईसा के पास आएंगे? क्या आप यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं? यीशु का बस एक स्पर्श मेरे प्रिय भाइयों और बहनों आपको चंगा कर सकता है. क्या आप उस एक स्पर्श के लिए तैयार हो? क्या वह स्पर्श स्वीकार करने के लिए आप यीशु के पास आ सकते हो? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति आज तक यीशु के पास विश्वास के साथ आया हो, वो कभी निराश होकर नहीं गया है. आपका जिंदगी एक साक्ष्य है. इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप यीशु के पास विश्वास से आओ. वह आपको स्पर्श करेगा, आपको चंगा करेगा और आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में जो कोई शिकायत है वह अपने हाथों में लेगा. क्या हम एक गीत गाकर यीशु को बोले, हे यीशु मुझे स्पर्श कर, हे यीशु मेरे परिवार को तू स्पर्श कर, हे यीशु बीमारी हुए सभी में मेरे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं. यीशु आप उन्हें सबको स्पर्श करो, उन सबको आप चंगा करो. एक गीत गाकर हम हमारे दिल के सभी प्रार्थनाओं को यीशु के हाथ में समर्पण करें और गाएं और उसी तरह यीशु की आराधना करें. क्या हम गाते हैं गीत? स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुन पड़ा. स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा. स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुन पड़ा. स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा. स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श
स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होंगू अंदूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुन पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्पर्श आपके घर पे कर स्वामी, जो भी रोगी है, जो भी पीड़ा में है, उनको आप समर्पण करो। गाओ, आप यीशु के साथ गाओ, यीशु के पास गाओ, यीशु की आराधना करो, वो आपको चंगा कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके दोनों हाथों को आप यीशु की ओर बढ़ाकर, आपके अगर आपके पड़ोसियों में कोई बीमार है, उनको आपके हाथों में रखकर, या फिर आप ही खुद बीमार है, तो आप अपने स्वयं को समर्पण करके दोनों हाथों को यीशु की ओर बढ़ाकर खोलकर गाओ, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर, ताकि यीशु आपकी जिंदगी में आए और आपको स्पर्श करके आपको चंगा करे। क्या हम एक और बार गाएं? स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। इस कोरोना के कारण अनेक लोग बीमार हैं, उसको समर्पण, उन सभी को समर्पण करके हम यीशु के पास आए और उनको समर्पण करके एक और बार गाए। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। यहूदिया, इस्राएल के लोग जब वो रोगी थे और कानान की तरफ बढ़ रहे थे, वह परमेश्वर की ओर बढ़कर प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, हम में अनेक लोग बीमार हैं। तब परमेश्वर उनसे कुछ इस तरह बोलते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 का 26वां वचन। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं का और सभी विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियों तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। जिस परमेश्वर ने यह वचन इस्राएलियों को बोला है, वह परमेश्वर अब आपके सामने है। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 में हमने कुछ इस तरह पढ़ा। जब लोग यीशु के पास आए या फिर लोगों ने बीमारी लोगों को यीशु के पास लाए, यीशु उन्हें सभी को चंगा किया। और वही ईश्वर आज हमसे बोल रहा है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे जिंदगी में किसी तरह की संकोच के लिए जगह है? कोई जगह नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि जो प्रभु ने लोगों को चंगा किया, वह प्रभु आपके सामने है। इसलिए आप यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। आपके सभी सवालों का जवाब उसके हाथों में है।
आपके सभी रोगियों का, सभी बीमारियों का दवाई उसके हाथों में है। आपके घर के सभी पीड़ाओं का कारण जो भी हो, वो कुछ उसे मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह पीड़ा से वह आपको बचा सकता है। उसी यीशु के पास आप आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करो अपने आप के लिए, प्रार्थना करो सभी रोगियों के लिए, अनेक तरह के बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए आप प्रार्थना करो। यीशु बोल रहा है, मैं तुम्हें स्वस्थ करने वाला प्रभु हूं। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की पीड़ा हो, आप यीशु के हाथ में समर्पण करो, क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वचन 9 हमसे बोलते हैं, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कोई किसी भी तरह की दवाई या लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि वह दवाई हमें प्रभु यीशु खुद देते हैं। पर हम यीशु के पास जब आएंगे, तब हम चंगाई पाकर वापस जा सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। जो प्रभु आपके सामने है, उस प्रभु से आप प्रार्थना करो, वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यीशु की आराधना करने वाले लोगों को उनके जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो क्या आप उसके बच्चे, क्या वो आपको अनाथ छोड़ेगा? क्या वह आपको अपने बीमारियों में छोड़कर चले जाएगा? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रार्थना करो और वह आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। एक गीत गाकर हम यीशु की आराधना करके हमारे परिवार के सभी प्रार्थनाओं को यीशु के हाथ में समर्पण करके, यह गीत के द्वारा, यह गीत के अनुसार हम यीशु को हमारे दिल में जो भी है वह बोले। यीशु हमारा प्रार्थना सुनेगा और हमें चंगाई देगा, हमें हमारे जीवन में और एक बार सुख और शांति लाएगा। यह विश्वास के साथ हम यह गीत गाएं और यीशु से प्रार्थना करें। सदा शांति दे दे हे शांति दाता, सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता, सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता। दुख सागर में आशा किरण है, दीन जनों का मालिक तू है। दुख सागर में आशा किरण है, दीन जनों का आश्रय तू है, आश्रय तू है। सदा शांति दे दे
शांतिदाता हमें ज्योति दे दे हे ज्योतिदाता हे ज्योतिदाता सदा शांति दे दे हे शांतिदाता हमें ज्योति दे दे हे ज्योतिदाता हे ज्योतिदाता तेरे शरण में नतमस्तक है शरणागतों का आश्रय तू है तेरी शरण में नतमस्तक है शरणागतों का आश्रय तू है आश्रय तू है सदा शांति दे दे हे शांतिदाता हमें ज्योति दे दे हे ज्योतिदाता हे ज्योतिदाता हे ज्योतिदाता हे ज्योतिदाता। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वचन 4 और 5। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यह नबी किसके बारे में बोल रहा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबों को मालूम है कि यशायाह नबी यह वचन यीशु के बारे में प्रवचन कर रहे थे और वह यीशु आज आपके सामने है। आपको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए वह तैयार है। क्या आप विश्वास के साथ यीशु के सामने अपने दोनों घुटनों को टेक कर यीशु से यह आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है? इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम घुटने टेक कर यीशु की आशीर्वाद स्वीकारने के लिए अपने सबों को नम्र कर यीशु के पास प्रार्थना के साथ आए, यीशु से आशीर्वाद स्वीकारें। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस जग में बीमारी सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु का आराधना, यीशु की आशीर्वाद स्वीकारने के लिए हम घुटने टेकें। साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, जिंदगी के हर पहर में साथ रहना प्रभु जी। आंसू के घाटे से जब हम चले, साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी।
सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हम हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तूने जो हम पर अनेक उपकार किया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर प्रार्थना में जिंदा रखा हुआ है। प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से हमेशा एक प्रार्थना करना चाहिए, यीशु तेरी प्रार्थना हमें सिखाइए, प्रार्थना में हमें बढ़ाइए, प्रार्थना में हमें जीना सिखाइए। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर साध्य करेगा। जब हम ईश्वर के रूप में उसका अस्तित्व स्वीकार करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसका जो नाम, जो वचन है, वचन का दम दोहराएंगे, तब हम ईश्वर के नज़दीक पहुँचेंगे। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, ऐसा वचन हमें बताता है। ईश्वर का वचन सच्चा वचन है। ईश्वर के वचन पर हम भरोसा रखकर जब प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। ईश्वर हमारे सब प्रार्थना सुनकर हमें आशीष प्रदान करेगा। इसलिए ईश्वर वचन दिया हुआ है। रोमियो के नाम 10:9 में परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु का नाम लेकर तुम जब पुकार कर तुम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आज के दिन के पूरे दिन के लिए, हर दिन के लिए हमें प्रार्थना में बढ़ाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, और ईश्वर से हमें जोड़िए, और ईश्वर का प्यार हमें अनुभव दीजिए। इसलिए हम प्रार्थना करें, बारंबार प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए, यीशु हमें तेरा अनुभव में बढ़ाइए, हमें तेरे प्यार में बढ़ाइए। हमारे प्रार्थना का एक उत्तर हमेशा दीजिए कि जिसके लिए हमें प्रार्थना में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए। अनेक व्यक्ति जो हमारे से मिलेंगे, वो व्यक्ति प्रार्थना से बढ़कर, वो व्यक्ति प्रार्थना से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब, ईश्वर हमको सबको कृपा से दीजिए, तेरे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। और ईश्वर को हमारा सब कुछ समर्पित करके हम ईश्वर में हम वचन दोहरा कर प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वचन जब 14 से हम पढ़ेंगे तो यीशु ने क्या किया, शिष्यों को भूतग्रस्त, जो अपदूतग्रस्त लड़का जो बीमार था, जो उसके मिर्गी का दौरा पड़ा था, उसको हालात सुधारने के लिए यीशु ने शिष्यों को भेज दिया। मत्ती शुभरात अध्याय 17 वचन 14 से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम वो अध्याय में यीशु ने उन लोगों को जहाँ और शिष्यों से कहा, मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया और उसे चंगा करने के लिए भेज दिया। लेकिन ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं, इसलिए उस लड़के को यहाँ ले आओ। प्यारे भाई और बहनों, यीशु के शिष्य वो अपदूतग्रस्त लड़का उसको चंगा कर न सके, बाद में वो लड़के को यीशु के पास लेके आए, और यीशु ने अपदूत को डांटा और वो लड़के से निकल गया, और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। लड़का चंगा हो गया जब यीशु ने वो जो अपदूत ग्रस्त लड़के के अंदर जो पिशाच पीड़ा थी, वो उसको डांटा, वो निकल पड़ा। प्यारे भाइयों बहनों, वचन बार यही बताया था, यीशु के शिष्यों को वो पीड़ा वो व्यक्ति को चंगा नहीं कर सके। वचन 19वां वचन बताता है, 17वां अध्याय वचन 19 में, बाद में शिष्यों ने एकांत में शिष्य से पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। प्यारे भाई बहनों, वो शिष्य लोग यीशु से पूछते क्यों नहीं निकाल सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास के कमी के कारण,
हर बार अपने विश्वास में कमी आती है, प्रार्थना में कमी आती है, इसलिए तुम वो व्यक्ति को चंगा कर नहीं सके। राई के दाने के बराबर भी हो तो तुमको पहाड़ से यह कहो यहाँ से वहाँ हटकर हट जाओ तो हट जाएगा और तुम्हारे लिए ये संभव हो जाएगा। जब तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगी। और बाद में वचन और बताता है, प्रार्थना और उपवास के सिवा किसी और उपाय से अबदूतों को कि यह जाति नहीं निकाली जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, वचन बार बार यही देता है, उपवास और प्रार्थना के सिवा कोई संकट हमारे से दूर नहीं होने वाला। हर संकट का हल एक ही है, वह है प्रार्थना। प्रार्थना के सिवा हमारे जीवन में जब हम यीशु को पकड़कर प्रार्थना करेंगे, वही हमारा हल है, वही हमें मार्ग दिखाएगा। प्यारे भाई बहन, हमारा यही हमेशा एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ईश्वर तेरे प्रार्थना से जोड़िए, प्रार्थना का महत्व जानिए। प्यारे भाई बहन, यीशु के शिष्य को समझ में आ गया, प्रार्थना जब हम बढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना में हम आगे नहीं चलेंगे, तब तक वो व्यक्ति चंगा हो नहीं सकता। ईश्वर हमें यही सिखाता है कि तेरे द्वारा अगर एक व्यक्ति प्रार्थना से जुड़ गया तो व्यक्ति को कृपा मिलेगी, ईश्वर का अनुग्रह व्यक्ति को मिलेगा। ये शिष्य को जो व्यक्ति को आप अबदूत ग्रस्त लड़के को जो चंगा नहीं कर सके, ईश्वर यह अध्याय से हमें यही सिखाता है कि तुम प्रार्थना में बढ़िए, प्रार्थना में आगे चलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यीशु हमें बार बार यही सिखाता है। हमें मालूम है यीशु बार बार हर जगह यीशु क्या किया, पहाड़ों पर गए, पहाड़ी पर पर्वत पर जाकर वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। ऐसे बार बार अपन सुसमाचार में सुनता है। सुसमाचार हमें बात ईश्वर हमें बताता है, यीशु पहाड़ों पर गए, वहां जाकर प्रार्थना किया। यीशु पिता होकर, भगवान होकर, वो खुद होकर प्रार्थना करते हैं। ये हमें सिखाता है कि तुम खुद, हर व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 वचन अगर 36 से हम पढ़ेंगे तो उसमें वचन अपन दोहराते हैं। मत्ती सुवर्तमान सुसमाचार अध्याय 26 वचन 36 में हम पढ़ेंगे। वचन क्या बोलते हैं अपन पढ़े, जब ईसा गेतसेमनी के बाग में प्राण पीड़ा में तड़प रहे थे, ईसा ने क्या किया? ईसा ने उन लोगों को वहाँ बिठाया। कौन? पेतरुस और जब्दी के एक पुत्र, वो दोनों को साथ में लेके गए, लेकिन वो दोनों को वहाँ बिठाया और यीशु गेतसेमनी बाग में जहाँ ऊंची पहाड़ी थी वहाँ जाकर बैठे। और वहाँ जाकर बैठकर वो प्रार्थना करने लगे। और जब वो वापस आते अपने को मालूम है, वो शिष्य वहाँ मुंह के बल पर गिर पर वहाँ वो सो गए थे। लेकिन यीशु जब वहाँ आता है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 वचन 39 में अपन प्रार्थना, प्रभु यीशु वहाँ जाकर क्या प्रार्थना किए? वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये प्रार्थना करते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास आ गए। उन्होंने सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बार बार यही बताता है कि यीशु के शिष्य, जो यीशु खुद प्रार्थना करते, लेकिन यीशु के शिष्य वो समय नींद की वजह से सो चुके थे। लेकिन यीशु आकर उनको सिखाता है, बढ़ाता है, बार बार यही बताए, जागते रहो, तुम सब जागते रहो, तुम्हें जो आज जागना है, क्योंकि तुम्हें परीक्षा है। ये परीक्षा में से हेल्थ परीक्षा में अगर तुम्हें पास होना है तो परीक्षा से तुम्हें आगे जाना है, तो तुम प्रार्थना करते रहो। यीशु बार बार हमें वचन से यही सिखाता है, तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में ही रक्षा है। ये वचन हमें सिखाता है। आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर दुर्बल है लेकिन हमारा आत्मा, जो पवित्र आत्मा ईश्वर का दुआया हुआ है, वो हमेशा तत्पर है, जो प्रार्थना में लगा रहना चाहिए। प्रार्थना में हमें जब यीशु सिखाता है, प्रार्थना में आगे बढ़ो। प्रार्थना में जो व्यक्ति आगे रहेगा, वो व्यक्ति के जीवन में समस्या आएगी लेकिन समस्या का समाधान यीशु देगा, यीशु बताएगा। ये प्रार्थना के द्वारा तुझे चंगाई मिलेगी, ये प्रार्थना के द्वारा तुझे आशीष मिलेगा, ये प्रार्थना के द्वारा तुझे कृपा से तू भर जाएगा। इसलिए हम प्यारे भाइयों, हमें प्रार्थना में जोड़िए, प्रार्थना से भरना हमें जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे भाई बहनों, एक लड़की के बारे में आपको बताना मैं चाहता हूँ। वो लड़की, उसका नाम जो गीता था, वो क्रिस्ती लड़की थी। यीशु और यीशु पर उसका भरोसा था। लेकिन वो लड़की यीशु के बारे में थोड़ा सा मालूम था। वो यीशु को एक छोटा सा चित्र लेकर घर पे रखा, और वो उसको अन्य जाति के लड़के होते भी वो वहाँ लड़की बैठकर वो यीशु के चित्र के पास जाकर बैठती थी। महामरियम का एक चित्र था, वहाँ रखकर वो प्रार्थना करती थी। उसको बाजू वाली एक लड़की थी, वो लड़की ने छोटी छोटी प्रार्थना सिखाई। महामरियम की जो रोजरी है वो सिखाया। ऐसे वो लड़की प्रार्थना करती थी। उसका विश्वास था मेरे जीवन में जो परिवर्तन कोई ला सकता है वो यीशु ला सकता है। और गीता नाम की लड़की बार बार यीशु से प्रार्थना करती थी। लेकिन वो लड़की के जीवन में भी एक ऐसी छोटी सी घटना घड़ी। वो ऐसा है, एक बार वो लड़की उसके कुएं में पानी नहीं था, तो उसने क्या किया, बाजू के घर के वहाँ जाकर पानी लेने गई। जो वहाँ पानी ले रहे थे बाजू वाले लड़कियाँ लोग उसको नाम रखने लगी, तू जो बार बार वो यीशु से तू प्रार्थना करती है, तेरे कुएं में तो पानी कभी नहीं आता है, तू यहाँ हमारा कुआं में आकर तो पानी भरती है। ऐसे उसके नाम को उसको बार बार उसको तकलीफ देने लगे। जब बार बार उसको तकलीफ देंगे, यीशु को बुरा भला बोलने लगे। ऐसे जब वो लड़की को, गीता नाम की लड़की को जो यीशु के बारे में बुरा बोलने लगी, उसको बहुत बुरा लगा। वो वहाँ से दौड़ कर निकल करके घर पे आ गई। घर पे आके रोने लग गई, प्रार्थना करते लगी, प्रार्थना कर रही थी। और उसने क्या किया, वहाँ बैठकर घुटने टेक कर किया, रोजरी चालू किया। रोजरी मरियम के मध्य से यीशु से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करिए, एक रस्सी किया, दूसरा रस्सी किया, तीसरा रस्सी जब करते हुए तो उसके कान में कोई तो भी बोल रहा था, तू जा, तेरा एक कुआं है, जा कुएं में जाकर देख। ये प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रार्थना में बार बार उसके आवाज़ में, कान में उसका आवाज़ आने लगा। तो वो उसने उठी, और जब उसने वो कुएं में जाकर देखा तो वो देखा तो उसको आश्चर्य का धक्का लगा, क्योंकि उसके कुएं में थोड़ा सा पानी झरना झील में आने लग गया था। क्रिस्त में प्यारे बहनों, वो जब रोकर प्रार्थना किया वो लड़की ने, उसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुनी, यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी। हाँ, उसकी जो कुएं में पानी आना चालू हो गया। प्यारे बहनों, यीशु की ये जब प्रार्थना करेंगे, रोकर जो प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना साध्य होगी, वो प्रार्थना में आशीष मिलेगा। ऐसे प्रभु को वचन सुनाता है। और लड़की का विश्वास बढ़ गया। वो गीता नाम की लड़की ईश्वर से प्रार्थना करती रही, उसका विश्वास बढ़ गया और प्रार्थना करी। उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन वो शादी जम नहीं रही थी, इसलिए उसके घर वाले दुखी थे। लेकिन उसकी इच्छा थी, मुझे एक क्रिस्ती लड़का चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास आगे बढ़ने के लिए मुझे क्रिस्ती लड़का चाहिए। लेकिन घर का दबाव बढ़ने लगा। ठीक है, उसने बोला ठीक है, मैं आप जो बोलेगा वो लड़के से मैं शादी करूँगी। इसी तरह वो लड़की, गीता नाम की लड़की का शादी हुआ। शादी लोग होकर वो उसके पति के घर पे चले गई, और पति पे घर पे गई तो भी ये लड़की यीशु का चित्र रखकर घर में, जब पति काम पर निकल जाता था तो वहाँ जाकर घर पे बैठकर वो प्रार्थना करती थी। इसी तरह उसका रोज चलता था, पति जाता था और घर पे प्रार्थना करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसका पति कुछ काम से दोपहर के टाइम घर पे आ गया। जब दोपहर के टाइम घर पे आ गया तो उसने देखा कि ये लड़की घुटने टेककर कोई चित्र रखा हुआ है, वहां जाकर वो प्रार्थना करने लगी। वो लड़का आया, उससे पूछा तू क्या कर रही है? तो वो बोले मेरा एक यीशु है, मेरा माता मरिया है, मैं उससे प्रार्थना करती हूँ। इस तरह जब लड़के को उसने बताया तो वो लड़के को आश्चर्य लगा। तो उसने क्या किया, उसको जोर से गले लगाकर मीठी मार दिया, उसको गले में लगाया, उसको बोला ठीक है, तू यीशु से प्यार करती, मैं भी यीशु का भक्त है, मैं भी यीशु को पहचानने वाला है, मैं यीशु से प्रार्थना करता हूँ। तू जब सोती थी मैं यीशु से प्रार्थना करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, वो लड़का भी यीशु में विश्वासी था, यीशु को प्यार करने वाला व्यक्ति था, यीशु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ये गीता की प्रार्थना ईश्वर ने सुनी। वो व्यक्ति अक्रिस्ती होकर भी वो भी यीशु को मानने वाला व्यक्ति मिला उसे, उसका पति भी यीशु को मानने वाला मिला, और उसका ईश्वर ने संभाल लिया। प्रार्थना में क्रिस्त में प्यारे भाई, हर व्यक्ति प्रार्थना जो व्यक्ति करेगा उसको ईश्वर संभालेगा, उसको ईश्वर कृपा से भर देगा, और उसकी प्रार्थना यीशु सुनेगा। गीता की प्रार्थना यीशु ने सुनी, और उसका योग्य पति जो यीशु को प्यार करता है वही पति उसको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे बहन, जब हम प्रार्थना करते वो प्रार्थना हमेशा यीशु साध्य करके देगा। ये ईश्वर का वचन हमें बताता है।
राजाओं का पुस्तक राजाओं का दूसरा पुस्तक अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे, जहाँ हिजकिया राजा जो बीमार बीमार के आखिरी समय में था, तो उसने जब उसको बोला अब तेरा समय पूरा हुआ, अब तू मरने वाला है, ऐसे जब उसको जब मालूम पड़ा तो उसने क्या किया, उसने वहाँ रोकर प्रार्थना किया। रोकर जब उसके प्रार्थना किया तो वो उसकी प्रार्थना भी ईश्वर ने सुनी, और उसने प्रार्थना सुनी और ईश्वर ने उसकी आयु 15 साल बढ़ा दी, ऐसा प्रभु का वचन बताता है। ख्रिस्त में प्यारे, जो व्यक्ति रोकर प्रार्थना करेगा ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, ऐसा प्रभु का सुसमाचार वचन बताता है। वचन सच्चा वचन, वो वचन हमें बताता है। हिजकिया राजा की प्रार्थना देव भगवान ने सुनी, और प्रार्थना के बाद उसकी आयु 15 साल बढ़ा दी गई, और 15 साल वो ईश्वर से जुड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे बंदे, वचन हमें हमेशा, प्रभु का वचन हमें ईश्वर से जोड़ देते हैं। इसलिए हमें जब प्रार्थना करते हैं, ये हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट वो कार्य है। प्रार्थना करते समय हमें पवित्र बाइबल लेकर प्रार्थना करनी है। बाइबल हमें जब प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना हमारा साध्य करने वाला वचन ईश्वर हमें दे देगा। प्यारे भाइयों, हमेशा हमें बाइबल द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। जब बाइबल हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे, बाइबल की कृपा हमें आशीष मिलेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल ये प्रभु यीशु है, यीशु उसमें है, यीशु का आत्मा उसमें बसा हुआ है। इसलिए हमें प्रार्थना का एक स्वरूप है बाइबल पढ़कर, बाइबल का वचन समझकर, बाइबल का वचन हमें आत्मसात कर जब पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना हमें आशीष और कृपा से भर देगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन 20 हमें हम पढ़ेंगे। वो वचन क्या बताते हैं, उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वस्थ किया और वो कब्र से उसका उद्धार किया। यीशु का वचन बताता है, वचन भेजकर उसने उसका स्वस्थ किया, उसको चंगाई प्रदान किया। यीशु के वचन में बहुत बड़ी ताकत है प्यारे भाई बहनों। वो ताकत है कि वो व्यक्ति जो पढ़ेगा, वो व्यक्ति वो प्रार्थना में वो वचन स्वीकारेगा, वो वचन की ताकत वो व्यक्ति के जीवन में आएगा, और व्यक्ति चंगा होगा, वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, ईश्वर की कृपा उसके व्यक्ति में आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहन, इसलिए हमें बार बार ये वचन दोहराना चाहिए। वचन का अर्थ मन से इसका जो अर्थ है, जो लिखा हुआ है, वो हमारे लिए क्या उसका महत्व रखता है, ये समझना चाहिए। ये जब तुम समझोगे, तुमको सच्चा मालूम पड़ेगा, नहीं ये मेरे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है, ये तुमको मालूम पड़ेगा। मार्कुस का सुसमाचार 11 वचन 24 में भी यही बताता है वचन, कि तुम प्रार्थना में जब विश्वास के साथ रखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 24 में हम पढ़ेंगे। वचन क्या बताता है, आप पढ़ेंगे, इसलिए तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो, वह तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना में तुम विश्वास करके जो भी मांगोगे तुमको मिलेगा, परमेश्वर तुमको देगा, और तुम इसमें पूरी तरह विश्वास रखो, वो तुम्हें मिल दिया हुआ है, तुम्हें दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल शंका लेने की, इसमें अविश्वास करने की बात नहीं। तो पूरी तरह विश्वास के साथ तुम जब करोगे, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। इब्रियों के नाम के पत्र 4 वचन 12 में वचन क्या है, इसके बारे में परमेश्वर ने बचा है। ईश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अपन पढ़ेंगे इब्रियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 12, क्योंकि ईश्वर का वचन क्या है, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, तलवार के से ज्यादा तेज है प्रभु का वचन। वह हमारे आत्मा में अंतर तक पहुंचता है, हमारे मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ईश्वर का वचन हमें द्वारा आत्मा में प्रवेश करता है। ईश्वर के वचन में बहुत बड़ी ताकत है प्यारे भाई बहनों। वो हमें आत्मा में प्रवेश करता है, हमारे अंतर आत्मा में प्रवेश करके हमारी सब बुराई को हमें दूर करता है। इसलिए हमें वचन में रहना जरूरी है, वचन हमें स्वीकारना जरूरी है। जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन की ताकत हमें सबको प्राप्त होगी।
ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 10 और 11 में हम पढ़ेंगे वचन क्या बताए। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज देते। जिस तरह बारिश होती है, बारिश से बाद जब अनाज उपज होता है, वो उपज कब होता है? जब पानी और आकाश से बर्फ जब तक वो भूमि को सींचे बिना नहीं आएगा। उसी तरह वचन की ताकत भी क्या बताता है? वचन 55 वचन 11 में पढ़ेंगे। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटेंगी। यीशु का वचन जब अपन नहीं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना में दोहराएंगे, वो व्यक्ति का वचन वापस व्यर्थ वापस नहीं आएगा। वो मैं जो चाहता था वो उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यीशु का वचन उसका उद्देश्य वो व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने के बाद ही वापस लौट आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहन, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम वचन की ताकत समझना चाहिए। वचन की ताकत जो व्यक्ति के जीवन में समझ आएगा वो व्यक्ति पूरी तरह वचनों में जिएगा, क्योंकि वचनों में प्रभु यीशु है, वचनों में प्रार्थना में परमेश्वर है। ईश्वर की ताकत वो व्यक्ति समझेगा। ईश्वर हमें प्रार्थना से जोड़ेगा। प्रार्थना का महत्व हम खुद समझ जाएंगे, हम प्रार्थना में हम बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वचन 7 से 14 तक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें परमेश्वर भी हमें सिखाता है तुम प्रार्थना किस तरह करना चाहिए। एक आदर्श प्रार्थना परमेश्वर ने जब शिशु को सिखाया, वो प्रार्थना अध्याय 6 वचन 7 में, प्रार्थना समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। तुम प्रार्थना करते हो बार बार एक ही बात बार बार दोहराओ मत, जैसे यहूदी लोग करते हैं उस तरह तुम प्रार्थना मत करो। तो किस तरह प्रार्थना करना चाहिए वो परमेश्वर बताते हैं। वो समझते लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी कोई नहीं सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके समान नहीं, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत, तुम्हें सब कुछ जरूरत क्या है ये ईश्वर पहचानता है, तुम्हें क्या चाहिए, उसके समान नहीं। तो किस प्रकार से प्रार्थना करो ये परमेश्वर हमें बताता है। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना का स्वरूप है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज का हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रिय भाई और बहनों, वचन हमें वचन 3 बातें हमारे लिए, 3 बातें परमेश्वर के लिए, 3 बातें इसमें हम परमेश्वर जब प्रार्थना करते, फर्स्ट चैप्टर जो वो है स्वर्ग में पिता तेरा नाम पवित्र जाए, यीशु तेरा नाम पवित्र बने, तेरा राज जाए और तेरी इच्छा पूरी हो। 3 बातें यहाँ परमेश्वर के लिए है, 3 बातें हमारे लिए। ये परमेश्वर की प्रार्थना हमें सिखाती है। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की इच्छा, ये 3 बातें जब हमारे लिए हो तब ही प्रार्थना साध्य होगी। उसके बाद हमें 3 बातें हमारा ईश्वर हमारे लिए करेगा। वो है आज का प्रतिदिन हमें दे, आज का दिन आज तेरी जो प्रार्थना हमारे लिए जो चाहिए वो ईश्वर देने वाला है। वो हमारा आहार हमें देगा। हमारे अपराध जो क्षमा है वो क्षमा कर, जैसे हमारे अपराधियों की क्षमा के वैसे, और हमारे सब बुराइयों से बचा, हमारे सब दुष्टाई से हमें बचा, हमें क्षमा कर। इसलिए ये 3 बातें हमारे लिए, मनुष्य के लिए, 3 बातें ईश्वर के लिए, 3 बातें जो मनुष्य के लिए है। ये प्रार्थना परमेश्वर सिखाता, आदर्श प्रार्थना है। ये आदर्श प्रार्थना हम बार बार दोहराना चाहिए। ईश्वर ने सिखाई हुआ, यीशु के शिष्य जो उनके सिखाई हुए प्रार्थना है, ये प्रार्थना हम बार बार करना चाहिए। ये प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है, प्रार्थना हमें समझाता है। इसलिए यीशु ने शिष्यों को जो सिखाया वही प्रार्थना हम बार बार जब दोहराएंगे तो वो प्रार्थना का अर्थ हम समझेंगे और प्रार्थना की शक्ति हम मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे बहनों, हर जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन उसका समय, उसका योग्य टाइम वो जब आएगा वो व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर सुनेगा। हमने मालूम है
संत मोनिका ने संत अगस्तीन के 38 साल तक प्रार्थना करते रही, रो रो कर परमेश्वर कर प्रार्थना करते, उसकी प्रार्थना सुनी और उसका लड़का जो अगस्तीन था वो भी संत बन गया। प्यारे भाई बनो, एक व्यक्ति माँ भी सेंट बनी और पुत्र भी सेंट बना, ये कब जमा? ये प्रार्थना के द्वारा हुआ। प्रार्थना में वो व्यक्ति स्थिर रहा, प्रार्थना में निरंतर रहा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, उसको ईश्वर छोड़ेगा नहीं, ईश्वर उसकी सब प्रार्थना सुनेगा, ऐसा परमेश्वर बताता है। इसलिए हर व्यक्ति प्रार्थना कुछ टाइम तक करा, बाद में छोड़ दिया, ऐसा प्रार्थना नहीं, तो उसकी प्रार्थना लगातार होना चाहिए, हर समय प्रार्थना करो, ऐसा परमेश्वर का वचन बताए। फिलिपी के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 4 में पढ़ते, हमेशा तुम प्रार्थना करिए, आनंदी रहकर प्रार्थना कर, ऐसा परमेश्वर बताता है। तो हमारा प्रत्येक का कर्तव्य प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हर प्रार्थना कब सुनेगा? हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कृपा से भर देंगे। हर प्रार्थना का एक उत्तर है, वो प्रार्थना कब सुनेगा? हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से जुड़ेंगे। ईश्वर की प्रार्थना हमें प्रार्थना प्राप्त। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 3 में परमेश्वर हमें क्या कहता है? तू प्रार्थना कर, लेकिन प्रार्थना समय तू बड़ी बड़ी बातें मत कर, कि सिर्फ तेरी इच्छा नहीं तो ईश्वर की क्या इच्छा है वो तुम समझ ले। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 3 में परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे। जब आप मांगते भी हो तो इसलिए नहीं पाते, अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। तुम अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना मांगते नहीं, परमेश्वर सुनता नहीं। प्यारे भाई, वचन बार बार यही होता है, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते, इसलिए तुम प्रार्थना करते समय ईश्वर तेरी प्रार्थना सुनता नहीं। प्यारे भाई, वचन हमें बार बार यही समझाता है, तू प्रार्थना कर, लेकिन अपने लिए, अपनी तरह हर व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति दुख में संकट में, उनके लिए प्रार्थना करना तुम्हारा कार्य है। तुम रट लगाकर बार बार एक ही बार ये चाहिए वो चाहिए करके हम जो प्रार्थना करते, तुम अयोग्य प्रकार के जो मांगते हैं, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर सुनता नहीं। इसलिए ईश्वर हमें बताता है हम प्रार्थना में अलग करना चाहिए, वो है प्रार्थना हमारी तरह हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। याकूब का पत्र अध्याय 3 वचन 10 में भी हम पढ़ेंगे, एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं। हम हर बार हमारे मुख से अगर गंदी गंदी बातें करेंगे और ईश्वर से वही मुख से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा नहीं। इसलिए हम प्यारे भाई, हम मुंह से हमेशा स्तुति आराधना करें, प्रार्थना कीजिए। तुम्हारे मुख से सिर्फ स्तुतिगान चाहिए, वो इसलिए प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर सुनेगा। ख्रिस्त में प्यारे में निर्गमन 14 वचन 14 में यही बात परमेश्वर बता, तू शांत रहकर प्रार्थना कर, तेरे लिए मैं युद्ध करूंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। बार बार वचन हमें यही बताता है, तू प्रार्थना करता है, तेरी प्रार्थना सुनेगा। इससे ग्रंथ अध्याय 59 वचन 2 में यही बताया, तू प्रार्थना से तेरे पापों की जो दरार है वो तोड़ दे, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। बार बार यही परमेश्वर यही बताता है, तेरी प्रार्थना अगर सुनना है तो तुझे परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा, तुझे आशीष प्रदान करेगा, कृपा से भर दीजिए। इसलिए हमें सब व्यक्ति को प्रार्थना में अगर बढ़ना है तो एक ही करना चाहिए, पवित्र बाइबल से जुड़कर प्रार्थना करो। ईश्वर का वचन हमें क्या कहता है, इसलिए हम क्या करना चाहिए, ईश्वर का वचन क्या कहता है उसी तरह हम आगे बढ़ता जाने। लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 में परमेश्वर का, इसलिए जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे से के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। वचन बताता है जागृत रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम समय आने वाले संकटों से बचने के लिए भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाए। अगर तू मानव पुत्र प्रभु यीशु जब आएगा उसके सामने तू खड़ा रहने के योग्य रहने के लिए तुम क्या करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्रिस्त में प्यारे बहन, हमारे हर व्यक्ति का कर्तव्य हम यीशु में प्रार्थना करते हुए जागते रहिए, आंखें खोलकर ईश्वर जो बोलता है वचनों में पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, रोजरी कीजिए, पवित्र मास मिस्सा में भाग लीजिए। इस तरह हम ईश्वर से जुड़े रहिए, प्रार्थना में बढ़ेंगे, ईश्वर की कृपा हम सबको कृपा देंगे, आशीष देगा, शांति देगा और हमारा हर कुटुंब पवित्र कुटुंब बन के
शांति से जिएगा, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है। प्रार्थना के द्वारा हम बढ़कर आशीष प्रदान कीजिए। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरी आशीष से हमें भर दीजिए, प्रार्थना में बढ़ाइए, तेरी कृपा से हमें भर दीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।